हेलो दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और वॉइस ओवर की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ दिनों से टेंशन चल रही है। लद्दाख, कश्मीर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के एरिया में, जो कि दोनों देशों ने क्लेम कर रहे हैं कि वो उनके देश का हिस्सा है। 15 जून 2020 को इंडिया एंड चाइना के बीच में गन फायरिंग तो नहीं हुई, मगर एक भयानक झड़प हुई जिसमें दोनों देश के कई सोल्जर्स की डेथ की खबर आई। इंडिया और चाइना के बीच में जंग होकर 45 इयर्स से ज्यादा हो गया है। तब से लेकर अब तक हालात कंट्रोल में ही है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में जंग जैसी हालात पैदा हो गई? तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज है और ये हमेशा से ही दोनों के बीच में टेरिटोरियल लैंड डिस्प्यूट रहा है। 4050 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है दोनों देश के बीच में, जिस पर कई लोकेशंस पर एक दूसरे से डिस्प्यूट चलता ही रहता है। फिर भी आज जैसे भयानक हालात कभी क्रिएट नहीं हुए थे। कहानी की शुरुआत करते हैं हम गलवान वैली से, जो कि एग्जैक्टली बॉर्डर पर है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एरिया के पास, जिसके एक साइड पर चाइनीज ऑक्युपाइड अक्साई चीन है तो दूसरी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडियन टेरिटरी मानी जाती है। गलवान वैली के आसपास के सारे एरिया को डिस्प्यूटेड माना जाता है चाइनीज आर्मी द्वारा। एक्चुअली ये कहानी शुरू हुई थी 6 जून 2020 को, जब दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल्स की बातचीत हुई थी और ये तय किया गया था कि दोनों देश के आर्मी ट्रूप्स को पीछे हटा दिया जाएगा। ट्रूप्स के पीछे हटने की शुरुआत गलवान वैली के पेट्रोल पॉइंट 14 से की गई थी। इंडियन आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वीर संतोष बाबू की चीनी ऑफिसर से बातचीत हुई थी, जिसमें ये पता चला कि चाइनीज आर्मी ने एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर इंडियन टेरिटरी में आ गए थे और वो लोग वहां से वापस जाने के लिए भी रेडी हो गए और अपने सारे पोस्ट को वो लोगों ने हटा दिया था। लेकिन 14 जून को मामला यहाँ पे कम्प्लीटली बदल गया। चाइनीज आर्मी ने 14 जून की रात को ही फिर से गलवान नदी के पास अपना पोस्ट बना लिया था। 15 जून को शाम को 5 बजे कर्नल संतोष बाबू ने कुछ सैनिक को लेकर चाइनीज पोस्ट की तरफ गए। जब उनसे पूछा गया कि दोबारा ये पोस्ट क्यों लगाया गया, तो चाइनीज ट्रूप बहुत वायलेंट होना शुरू हो गए। कर्नल को धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया और चाइनीज लैंग्वेज में उन्हें गालियां देने लगे। ये सब देखकर इंडियन सोल्जर्स को बहुत गुस्सा आ गया। इतने में ही झड़प स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। भारतीय सैनिक ने चाइनीज पोस्ट को वहां से उखाड़ कर फेंक दिया और उसको जला दिया था, तो चाइनीज आर्मी ने वहां से पीछे हट गई थी। कर्नल को समझ आ गया था कि अब चाइना कुछ न कुछ बड़ा काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने जो घायल जवान थे उनको इंडियन पोस्ट को वापस भेज दिया और दूसरे जवानों को अपने पोस्ट पर बुला लिया था। शाम होते होते चाइनीज आर्मी ने गलवान नदी के दोनों तरफ और घाटी के ऊपर पोजीशन बना लिया था और ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। रात के 9 बजे के करीब कर्नल साहब को एक बड़ा पत्थर सर पर लगा, जिसके कारण वो गलवान नदी में जाकर गिर पड़े। ये लड़ाई रुकने के बाद कई सैनिकों के डेड बॉडीज गलवान नदी से निकाले गए थे, जिसमें इंडियन और चाइनीज आर्मी दोनों के शव मौजूद थे और उसमें इंडियन आर्मी के ऑफिसर संतोष बाबू भी शहीद हो गए। इस झड़प के बाद इंडिया के 20 सोल्जर्स के शहीद होने की खबर आई है और 10 से ज्यादा सोल्जर्स को चाइनीज ट्रूप ने कैप्चर कर लिया था, जिसको 4 दिन बाद रिलीज कर दिया गया। चाइनीज आर्मी के भी कई सोल्जर्स मारे जाने की खबर आई थी, पर कितने मारे गए ये किसी को नहीं पता, क्योंकि चाइनीज आर्मी या फिर चाइनीज गवर्नमेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन को कभी भी किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करती। इंडिया का कहना है कि चाइना ने गलवान वैली में इंडिया के एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है और इसको प्रूफ करने के लिए इंडिया ने सैटेलाइट इमेजेस भी रिलीज कर दिए, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि बॉर्डर एरिया पर कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है चाइना के द्वारा। और इससे ये भी पता लगता है कि चाइना आजकल रूल्स फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है बॉर्डर पर। दूसरी ओर चाइना का ये कहना है कि इंडियन ट्रूप्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर उनके एरिया में आकर कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। चाइना का ये भी कहना है कि दोनों देशों के बीच में जो भयानक झड़प हुई थी उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, क्योंकि उन लोग चाइना का मानना है कि इंडिया ने ही लाइन क्रॉस किया था और चाइना को प्रोवोक किया और चाइनीज ट्रूप पर हमला भी इंडियन ट्रूप्स ने ही पहले किया था। इंडियन आर्मी ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू तो शहीद हो गए। वो एक्चुअली तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए उनकी बॉडी को हैदराबाद तेलंगाना को लाया गया, जिसके बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उनकी फैमिली से मिलकर उन लोगों को हौसला दिया और उम्मीद के साथ साथ उन लोगों को 5 करोड़ रुपए की राशि भी दी। तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा संतोष बाबू की वाइफ को गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा और उनके बच्चों को कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा और उनकी माता को 1 करोड़ रुपए की धनराशि पेश की गई। इसके साथ साथ 700 स्क्वायर यार्ड्स का एक प्लॉट भी दिया गया है हैदराबाद बंजारा हिल्स एरिया में।
इसके अलावा जो दूसरे जवान शहीद हुए थे जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया के, तो इन सारे फैमिलीज वालों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा। सुनने में ये भी आ रहा है कि चाइना को टक्कर देने के लिए इंडिया 45,000 सोल्जर्स को डिप्लॉय करने वाला है अपने बॉर्डर पर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 65 पेट्रोलिंग पॉइंट एरियाज पर इंडियन आर्मी नजर रखेगी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास फाइटर प्लेन्स उतारने के लिए सारी तैयारी भी हो गई है। ये सारी तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि चाइना ने गलवान एरिया के करीब अपनी सारी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है। लद्दाख के मेजर जनरल मिस्टर नरवाने ने 26 जून 2020 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्होंने ये बताया कि चाइनीज आर्मी कहां-कहां पर मौजूद है और उन्होंने चाइना को काउंटर करने का मास्टर प्लान भी डिफेंस मिनिस्टर से शेयर किया है। इस मास्टर प्लान को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि मीटिंग होने वाली है 27 जून 2020 को। सैनिक हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं बॉर्डर पर। जरूरत पड़ने पर संतोष बाबू और दूसरे आर्मी सोल्जर्स की तरह अपनी जान की बाजी लगा देते हैं वो अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि प्लीज अपने अपने देश के मिलिट्री आर्मी सोल्जर्स को रेस्पेक्ट करिए और उनके द्वारा दिए गए बलिदानों को हमेशा याद रखिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियंस। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।